समस्त अभिभावकगण, भाइयों बहनों, क्रांतिकारी साथियों को प्रणाम। मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, 21 जनवरी को बिहार सरकार के अपर पुलिस महानिदेशक ने बिहार के पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर पूरे बिहार की जनता को बताने का एक कार्य किया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामाजिक संस्था बिहार सरकार के किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ, बिहार सरकार के माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद के खिलाफ यदि किसी तरह का आरोप लगाता है सोशल मीडिया पर, तो उस पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, सही मायने में एक ही पंक्ति में अपर पुलिस महानिदेशक को यह लिखना चाहिए था कि बिहार सरकार के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन आवाज उठाएगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि एकाएक इस तरह की स्थिति 21 जनवरी को क्यों आ गया। आपको हम जानकारी दें, कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोग ये जानकारी भी होगी बहुत लोगों को कि 18 जनवरी को महाराणा प्रताप की पूर्व संध्या के अवसर पर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन के लिए शपथ समारोह का आयोजन किया गया था। और उस शपथ समारोह आयोजन में फेसबुक लाइव और सोशल मीडिया पर मेरे तरफ से देश की सारी जनताओं से, सभी सामाजिक संगठनों से एक आग्रह किया गया था कि आप सामाजिक संस्था से हो, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो या किसी भी संस्था से हो, या आप किसी भी सामाजिक संस्था से नहीं भी हो, तो आज सोशल मीडिया का समय है। आप गांव में हो या गांव से बाहर शहर में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, यदि देश में कहीं भी किसी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको आप सोशल मीडिया के माध्यम से, जो फेसबुक लाइव है, यूट्यूब पर अपना वीडियो बनाकर भी आप रख सकते हैं, जिससे देश की जनता को भ्रष्टाचार का पता चल सके। हमने पूरी तरह से यह घोषणा उस समय भी की थी और आज भी कर रहे हैं कि बिहार नहीं, पूरे देश में गांव के चौकीदार से लेके देश के प्रधान चौकीदार, प्रधानमंत्री तक ही क्यों ना हो, यदि भ्रष्टाचार का कहीं भी एक आरोप, एक छींटा दिखाई देगा तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बिगुल फूकेगा, एक बड़ा आंदोलन करेगा। दोस्तों, 19 जनवरी को बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप स्मृति उत्सव कार्यक्रम में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने महामानव महाराणा प्रताप की तुलना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की थी, जिसकी हमने 20 तारीख को फेसबुक लाइव आकर हमने कड़ी निंदा की थी। हमने कहा था कि यदि सूर्य से यदि तुलना जुगनू, जिसे गांव में भगजोगनी कहते हैं, उस कीड़ा से यदि किया जा सकता है, तभी यह संभव है कि महाराणा प्रताप की तुलना नीतीश कुमार से किया जाए। क्योंकि एक सूरज में और एक जुगनू कीड़ा में जो अंतराल है, वही अंतराल एक महाराणा प्रताप, महामानव महाराणा प्रताप में और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में है। क्योंकि आरसीपी सिंह ने कहा था कि जिस तरह से महामानव महाराणा प्रताप देश के सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, उसी तरह से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी जाति धर्म को एक करके एक ईमानदार नीति के तहत सरकार चला रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक महामानव, जो देश नहीं पर पूरी दुनिया में जिनकी लोहा मानते हैं लोग स्वाभिमान के और सिद्धांत के नाम पर, क्या उनसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना की जा सकती है? हमने 20 तारीख को भी कहा था कि जहां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने के लिए जातियों का बंटवारा किया,
आपको हमने यह भी बताया था कि जहां दलित था वहां उसको दलित वो महादलित उन्होंने किया, पिछड़ा अति पिछड़ा करके एक अलग आरक्षण करके अपनी एक राजनीति से की। आपको यह भी पता है कि आज वो पिछले 15 साल का खाका अपना बताते रहते हैं। 15 साल पहले जितनी भ्रष्टाचार बिहार में थी, आज इससे कई गुना बढ़ चुका है। यह सच्चाई है कि 15 साल पहले जो अपराध का माहौल था लालू प्रसाद यादव के काल में, आज वो माहौल नहीं है। अपराध के मामले में आज अपराध का माहौल कम हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार का माहौल वहीं 4 गुनी बढ़ गया है। और उसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या माननीय मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, उनके विधायक क्या इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेवार नहीं है? मैं आज भी आपको कहता हूं, नाम लेकर, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, सांसद ललन सिंह, बिहार के कैबिनेट मंत्री विजय चौधरी, कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी, ऐसे कितने लोग जो हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री के कहीं ना कहीं सहमति से नियुक्ति में, मनोनीत पद में, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे का एक बड़ा लेन देन करते हैं। इसकी सीबीआई जांच कीजिए और सीबीआई जांच में उनकी संपत्ति, उनके रिश्तेदारों की संपत्ति, उनके जो मित्र बंधु हैं उनकी संपत्ति की जांच कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ये इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है या नहीं है। आज मंत्रिमंडल बनने के बाद बहुत लोगों ने संपत्ति का ब्यौरा दिया, और उस संपत्ति का ब्यौरा जब आप देखेंगे तो लगेगा कि 2000 के नोट को कोई 2 रुपए का नोट बता रहा है, तो कोई 20 रुपए का नोट बता रहा है, कोई 200 रुपए का नोट बता रहा है। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, सरारंजन विधानसभा से, वहां से स्थानीय विधायक विजय चौधरी जीत के आए हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं। जितना उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उससे ज्यादा तो इस साल के विधानसभा चुनाव में उन्होंने खर्च किया है। बिहार के चुनाव में पैसा वितरण के लिए मुखिया, पूर्व मुखिया, वार्ड सदस्य, पूर्व वार्ड सदस्य, हर जगह पैसे के वितरण करके एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा रूप दिया गया है। हमने पहले भी कहा है कि थाने स्तर तक माने बिहार सरकार के मंत्री, नेता अपना हाथ बढ़ा चुके हैं। सरारंजन के भी थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी 4 साल से वहां हैं। हमने अनेकों बार आरोप लगाया है कि सरारंजन विधानसभा में शराब गंगा की तरह बह रहा है, नदियों की तरह बह रहा है। वहां का थानाध्यक्ष हर महीना 10 लाख से ऊपर रुपया शराब के कारोबार से कमा रहा है। मैं जिस गांव से आता हूं, हरसिंहपुर कोठी गांव से, हर घर घर तक शराब प्रतिदिन मिलता है। कौन है इसके लिए जिम्मेवार? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, गांव की एक कहावत है कि सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, ठीक उसी कहावत को चरितार्थ करने के लिए मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का 2000 ईस्वी से लेकर 2016 तक आंदोलन का रिजल्ट रहा कि उन्होंने पूर्ण शराबबंदी कानून तो लाया, लेकिन वो कानून सिर्फ कागज में है, धरातल पर कुछ और ही है। अभी पिछले महीने केंद्र सरकार की स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी 2016 से होने के बावजूद भी महाराष्ट्र से ज्यादा शराब बिहार में बिक रहा है। दोस्तों, जिस महाराष्ट्र राज्य में कोई शराबबंदी कानून नहीं है, वहां लोग जब चाहे शराब पी सकता है, शराब खरीद सकता है। वहां से ज्यादा शराब की खपत बिहार में हुई है। और 2016 से लेकर ये जनवरी 21 तक बिहार में अवैध शराब कारोबार, जिसे हम अवैध शराब घोटाला कह सकते हैं, जितनी हुई है उससे जो राजस्व की प्राप्ति बिहार सरकार को होती वो 1 लाख करोड़ रुपया होता। 1 लाख करोड़ रुपया। ये 1 लाख रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया कहां गया? तो ये सरकार से जुड़े हुए जो सत्ता से लोग हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उत्पाद के अधिकारी हैं, या जो भी शराब माफिया इनसे मिले हुए हैं, इन लोगों में 1 लाख करोड़ रुपया बट गया। ये 1 लाख करोड़ रुपया बिहार की 11 करोड़ जनता का था।
हमने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री, जिस केंद्र सरकार का आप भी पार्ट हैं, केंद्र सरकार का स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट है कि बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादा शराब बिका है, ज्यादा शराब लोग पिए हैं। आप इसकी सीबीआई जांच करिए, सीबीआई जांच करिए, दूध का दूध पानी का पानी सामने में आ जाएगा। लेकिन आपने अपने ही अपर पुलिस महानिदेशक से सिर्फ इसलिए ये पत्र जारी करवाया है क्योंकि आपको इस बात का डर लग गया कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। और आपको हम जानकारी दें कि ये अभियान आप जेल भेजें, कि हमें फांसी पर चढ़ा दें, कि अपराधियों के द्वारा गोली से भुनवा दें, मेरे मरते तक ये अभियान चलेगा। और मैं देश के हर व्यक्ति से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी स्तर पर, सरकारी गैर सरकारी कहीं भी संस्था में यदि भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई गलत हो रहा है, अपराध हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो आप सोशल मीडिया पर आइए, बिना डर के आइए, निर्भीक होकर आइए। आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, आप कोई किसी का गुलाम नहीं है। गलत को गलत कहिए, इसके लिए हमें जेल जाना पड़े या फांसी पर चढ़ना पड़े, आप सबों से आग्रह हमारी है। दोस्त, एक फिल्म का गाना है, आप करो तो रासलीला, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, कोई उसके खिलाफ नहीं बोल सकता है। वो भ्रष्टाचार करे वो सही, लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यदि कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई सामाजिक संस्था यदि आवाज उठाता है तो उसे जेल भेजने का नियम पास किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, न पहले तो किसी की तानाशाही चली है, हिटलर शाही चली है, न तो आज चलेगा और न तो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक चलेगा। आप इस तरह के नियम कानून को वापस लीजिए। जहां कमियां हैं, जिन सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है, आप उस पर अपनी आंख को खोलिए, आप उसकी जांच करवाइए। सिर्फ व्यक्तिगत आरोप को आपने उसका सम्मान से आपने जोड़ दिया। जो भी सरकार में होगा, सत्ता में होगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा, तो ये उंगलियां भी उन्हीं पर उठेगी जो सत्ता का मजा ले रहे हैं, जो मंत्री अपने को कहला रहे हैं, विधायक कहला रहे हैं, मुख्यमंत्री कहला रहे हैं, उन्हीं पर उंगली उठेगी। दोस्तों, आज लोकतंत्र के चारों स्तंभ में भ्रष्टाचार पूरी तरह से समा चुका है। वो कार्यपालिका हो कि विधायिका हो कि न्यायपालिका हो या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया ही क्यों ना हो। मैं पिछले महीने बिहार में कुछ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी और तृतीय वर्ग कर्मचारी को बर्खास्त किया गया सिविल कोर्ट के। जिन आरोपों को लेकर उन्हें बर्खास्त किया गया, सच्चाई है कि ये सारी चीजें बिहार नहीं बल्कि देश के लगभग सभी सिविल कोर्ट में, जिला कोर्ट में जिस तरह से पंडित पूजा के समय दक्षिणा लेता है, उसी तरीके से सारे कोर्टों में पैसे दिए जाते हैं। ये सबको मालूम है। लेकिन किसी मीडिया ने कुछ लोगों के बारे में दिखाया तो बर्खास्त, और बाकी जगह क्या स्थिति है। सही मायने में भ्रष्टाचार पर एक बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। सरकार को अपने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की आवश्यकता है, अपराध पर रोक लगाने की आवश्यकता है, न कि जो भ्रष्टाचारियों पर अंगुली उठा रहा है उसको कानून का अपना रूप दिखा के, भय दिखाकर जेल में भेजने की आवश्यकता है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन को रोकने के लिए बिहार सरकार ने सिर्फ टारगेट करके 21 जनवरी को इस तरह का पत्र जारी किया है। उस पत्र में कहीं भी यह नहीं डाला गया कि बिहार की जनता, जिसकी बदौलत हम माननीय कहलाते हैं, सांसद कहलाते हैं, विधायक कहलाते हैं, मंत्री कहलाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके ऊपर कोई आरोप लगाएगा, अवांछनीय बात करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। ऐसी बात एक शब्द भी कहीं चर्चा में नहीं है।
ये माननीय मंत्री, ये लगता है तीसरी दुनिया का व्यक्ति हैं, जहां उनको बिहार की जनता की चिंता होनी चाहिए, बिहार की जनता का सम्मान का फिक्र होना चाहिए। दोस्तों, आप में से हर आदमी इस बात को जान रहे हैं कि आज सोशल मीडिया पर गंदगी परोसा जा रहा है। सैकड़ों ऐसे चैनल हैं जिसमें हजारों वीडियो, गंदे वीडियो जिसको आप देख नहीं सकते हैं एक पल के लिए, इतनी शर्मनाक वीडियो है, वो सोशल मीडिया पर घूम रहा है। उस पर रोक लगाने की बात नीतीश कुमार ने क्यों नहीं की? नीतीश कुमार के जो दल के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक के क्यों नहीं की? सैकड़ों वीडियो मोबाइल पर घूम रहा है, अनेकों चैनल है जिसका मैं नाम बता सकता हूं आपको, जिस पर गंदगी परोसा जा रहा है। यदि सोशल मीडिया पर रोक लगनी चाहिए तो इन बातों को लेकर कि गंदगी वीडियो जो भी प्रसारित हो रहा है उस पर रोक लगे। इस तरह के जो वीडियो बना रहे हैं जिससे सामाजिक कुरीतियां फैल रही है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बलात्कार की घटना घट रही है, इस तरह के वीडियो पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं आया। आदेश किस चीज का आया कि जो भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहेगा उसको अब बिहार सरकार जेल भेजेगी। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही सरकार को यह कहना चाहते हैं कि आप कितनी भी कड़ी सजा बना लें, गलत को गलत हम कहेंगे और अच्छा को अच्छा कहेंगे। दोस्तों, कोई भी सरकार अपनी तानाशाही तब तक नहीं रख सकती है जब तक देश की जनता इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा। आप सबों से आग्रह है कि आप जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था भ्रष्टाचार, अत्याचार, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अपना अभियान चलाए, उनको आप साथ दीजिए। हो सकता है कि सरकार की गलत नीतियों के विरोध में, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहने के विरोध में हमें गिरफ्तार किया जाए, हो सकता है हमें कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन हमने पहले ही कह दिया है कि मैं फांसी पर भी चढ़ने के लिए तैयार हूं। जिनको मैं भ्रष्टाचारी कह रहा हूं उनके भ्रष्टाचार की जांच पहले सीबीआई से करा लिया जाए। बिहार में जो बड़ा शराब घोटाला खरबों रुपया का हुआ है उसकी सीबीआई जांच हो। बिहार में जो जाति देखकर और मोटी रकम पैसे देखकर जो पद की नियुक्ति होती है उसकी सीबीआई जांच हो, और उस सीबीआई जांच में यदि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, सांसद, विधायक यदि निर्दोष पाए जाते हैं तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। और बिना जांच के यदि सिर्फ अपने को वो लोग को डरा धमकाकर अपराध करते रहेंगे, भ्रष्टाचार करते रहेंगे तो वो अब चलने वाला नहीं है। आप सबों के आशीर्वाद से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा रोज चलाती रहेगी। हर सप्ताह किसी न किसी घोटाले के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में उजागर करती रहेगी। आप सबों से आग्रह है कि कहीं भी किसी तरह की भ्रष्टाचार की घटना हो, अन्याय की घटना हो, आप हमें जानकारी दें। मेरा पूरा पता आप नोट कर सकते हैं। धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा, MIG 76, नियर लोहिया पार्क, कंकरबाग, पटना 20। मोबाइल नंबर 9835043339। दूसरा नंबर 9349777383। दोस्तों, इस विश्वास के साथ कि आप सबों का साथ हमें मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़कर देश को हमको आगे बढ़ाना है। जो आज देश अपना विकासशील देश है वो विकसित राष्ट्र बने। किसी भ्रष्टाचारी में ये हिम्मत नहीं हो कि भ्रष्टाचारी के विरोध में आवाज उठाने वाले को जेल भेज सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय महाराणा प्रताप।